दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ही है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? हो सकता है कि इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, किताबों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, लेकिन बावजूद इसके क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग ना कर नहीं पाते हैं। हमें ये तो पता रहता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन बावजूद इसके हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता रहता है कि क्या करना है, लेकिन कब करना है और कैसे करना है इसके बारे में हमें पता नहीं रहता। और यही कारण है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन क्या ये सच है कि नॉलेज पावर है? मैं मानता हूँ कि ये सच है कि नॉलेज पावर है, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरह की नॉलेज है और आप अपने नॉलेज को कितना यूज करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि करना क्या है, और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ 7 दिन का चैलेंज। आपको एक दिन में सिर्फ एक ही काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी के काम नहीं करोगे। आप अभी तक जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करो। बस यहाँ पर मैं आपको करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही आसान होगा, और ये आपके माइंड को आपके कंट्रोल में लाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। माइंड कंट्रोल का आज पहला दिन है, और आज आप ज़्यादातर टाइम साइलेंस में रहोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं बोलोगे और मौन व्रत धारण कर लोगे। देखो, मैं आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ जो कि नहीं किया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ वही बात बताऊंगा जो कि किया जा सकता है, और आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आज आपको सिर्फ उतना ही बात बोलना है जितना की जरूरत है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप कम से कम शब्दों में बोलोगे। आप कभी भी देखना, जब हम किसी से कुछ बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं। हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं और सामने वाले को बोर करते हैं। आज अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो और उतना ही बोलो जितना की ज़रूरत है। आज आप मोबाइल पर भी सिर्फ उतना ही चीज़ देखोगे जितना की ज़रूरत है। पढ़ाई भी आज आप वही करोगे जिसकी ज़रूरत है। देखो, जब हम कुछ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो भले ही हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अपने मन ही मन बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं पढ़ना है या फिर कुछ नहीं सुनना है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि आज एक दिन के लिए आप उतना ही बोलो जितना की ज़रूरत है, उतना ही पढ़ो जो ज़रूरी है, और मोबाइल पर या फिर टीवी पर सिर्फ वही चीज़ देखो जिसकी की ज़रूरत है। आप यहाँ पर एकदम से स्ट्रिक्ट मत हो जाना, आराम से रहना, और आपसे जितना हो सकता है बस उतना ही करना। आज पहला दिन है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आज ये भी हो सकता है कि आप दिन भर में भूल भी जाओ कि आज आपको साइलेंस में रहना है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। आप आराम से करो। आपको जब याद रहता है आप कर लो। आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। अगर हो सकता है तो घर में कहीं पर आप साइलेंस का फोटो चिपका दो, या फिर कहीं पर कुछ लिख दो, ताकि आपको याद रहे कि आज आपको साइलेंस में रहना है। माइंड को कंट्रोल करने का आज आपका दूसरा दिन है, और आज हम करेंगे माइंड ऑब्जर्वेशन। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। आप अपने हर काम को जैसे करते हो वैसे ही करो। अपने रूटीन में कोई भी चेंज मत करो। बस यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम जोड़ रहा हूँ, और वो है अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी ख्याल आता है, आप बड़े आराम से ये देखने की कोशिश करो कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो ना, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। और माइंड ब्लैंक होने का क्या मतलब है पता है? शांति। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है। बस आपके माइंड में जिस तरह का विचार चल रहा है, आपको उसका ध्यान रखना है। आज आप अपने माइंड का बॉडीगार्ड हो, और इस बॉडीगार्ड का सिर्फ एक काम है, इस बात का ध्यान रखना कि माइंड में कौन से थॉट चल रहे हैं, कौन से थॉट आ रहे हैं और कौन से थॉट जा रहे हैं। चलो, 2 दिन कंप्लीट हो गया, और आज है माइंड को कंट्रोल करने का तीसरा दिन। आज हम करेंगे अपने ब्रेथ को कंट्रोल, और इसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे।
इसे हम बड़े ही आराम से करेंगे। अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे बॉडी के ज्यादातर ऐसे फंक्शन हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उसमें से एक चीज है ब्रेथ, यानी कि सांस लेना। हम चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हों, हमारा ब्रेथ ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो आज तीसरे दिन आपको एक सिंपल सा काम करना है, और वो है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आपसे जितना हो सके आपको जब टाइम मिले अपने ब्रेथ को देखना है। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी सांस में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें जैसे चल रही है आप उसे चलने दो, सिर्फ उसके ऊपर अपना ध्यान रखो। आपको पता है कि इससे क्या होता है? इससे भी हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि सांस की कोई फॉर्म नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता। और जब भी हमारा ध्यान ऐसी चीज पर जाता है जो कि फॉर्मलेस है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, तो उस समय हमारा माइंड सोचना बंद कर देता है। और जब हमारा माइंड सोचना बंद कर देता है तो माइंड हमारे कंट्रोल में भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप इस काम को बड़े आराम से करो। ऐसा हो सकता है नहीं होगा कि आप दिन भर में बहुत बार भूल जाओगे कि आपको अपना ध्यान सांस के ऊपर रखना है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने काम को आराम से करना है, क्योंकि माइंड कंट्रोल जबरदस्ती नहीं होगा, इसे धीरे धीरे बड़े आराम से करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जब याद आता है, जब समय मिलता है, बड़े ही आराम से अपना ध्यान अपने सांस के ऊपर लेकर आ जाओ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो। आज है माइंड कंट्रोल का चौथा दिन, और आज आपका पूरा ध्यान अपने शरीर पर होगा। इस काम को भी ना आपको बड़े आराम से करना है। आज आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से चलते हो, आप अपने बॉडी को कब हिलाते डुलाते हो, कब आप स्थिर से बैठते हो, इस बात पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपको जब भी ख्याल आता है आप अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर लेकर आ जाओ। आप अपने शरीर से जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी आप अपने शरीर को हिला डुला रहे हो, बस उसके ऊपर अपना ध्यान रखो। आज है माइंड कंट्रोल का 5वां दिन, और आज हम साउंड को सुनेंगे। यहाँ पर शायद आपको लगे कि क्या हम साउंड को नहीं सुनते हैं? तो मेरा जवाब सुनो, आपके आसपास में जो भी साउंड हो रहा होता है, क्या आप हर साउंड को सुनते हो? जब आप अपने मोबाइल फोन को एक टेबल पर रखते हो तो एक साउंड होती है, क्या कभी भी उस साउंड के ऊपर आपका ध्यान गया है? जब आप किसी भी गिलास में पानी डालते हो तो एक साउंड होती है, क्या आपने उस साउंड को सुना है? आप जब अपने कपड़े पहनते हो तो उस समय भी हल्की सी एक साउंड होती है, क्या आपने कभी भी उस साउंड को सुना है? आप जब अपने घर की लाइट को ऑन करने के लिए स्विच को दबाते हो तो उस समय भी एक आवाज आती है, क्या आपने कभी उसे सुना है? जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाते हो, या फिर जब आप कुछ लिखते हो तो उस समय भी आवाज होती है, तो क्या आपने कभी भी उस आवाज को सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो क्या इसका ये मतलब है कि आवाज नहीं है? आवाज तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ध्यान नहीं होता है। हमारा ध्यान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ये पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहता है, और जैसे ही हम किसी भी साउंड को सुनते हैं तो हमारा ध्यान एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। तो बस आज आपके लिए ये चैलेंज रहा कि दिन भर में आपके आसपास जो भी साउंड हो रही है, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हमने 5 दिन कवर कर लिया और आज है आपका 6ठा दिन, और आज आपका चैलेंज है फोकस और ऑब्जर्वेशन। आज आपको क्या करना है मैं इसे आपको डिटेल में समझाता हूँ। आज आपके आसपास जो कुछ भी है ना उसे ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करते करते किसी भी एक चीज को कुछ देर के लिए ध्यान से देखो। कुछ देर से यहाँ पर मेरा मतलब है आपके पास जितना टाइम हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, आप जितना देर किसी भी एक चीज पर फोकस करते हो आप उसे करो। फिर वहां से ध्यान हटा लो और अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसे ऑब्जर्व करो, और फिर किसी एक चीज पर फोकस करना शुरू करो। आप जिन चीजों को ऑब्जर्व करोगे या फिर फोकस करोगे वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई सामान हो सकता है, आदमी हो सकता है, पंछी, जानवर, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़, पौधे, कुछ भी हो सकता है। बस आप आराम से, आपको जितना टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, आप इस चीज को करो। आपका 6 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, और आज है आपका 7वां और अंतिम दिन। और आज आपका चैलेंज है कीप थिंग्स कॉन्शियसली। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप किसी भी चीज को कहीं पर रखते हो और भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो?
इसका कारण है कि जब आप उस चीज को वहां पर रखते हो तो आपका ध्यान वहां पर नहीं होता है। चूंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए ये भटकते रहता है। और यही कारण है कि जब आप किसी भी चीज को कहीं पर रखते हो तो आपको याद नहीं रहता है। तो आज आपके लिए चैलेंज है कि आप जो कुछ भी चीज कहीं पर रखोगे उसे आप ध्यान से रखोगे। यहाँ पर आप एक और काम करना, जब आप किसी भी चीज को कहीं पर रख रहे हो तो उसे ध्यान से तो रखना ही साथ अपने मन में एक बात बोलना कि मैं अभी इस चीज को यहाँ पर रख रहा हूँ। दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आपको 7 दिन का चैलेंज। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैलेंज एक बहुत बड़े काम को करने के लिए, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर हो सके तो इसे भी करना। जबरदस्ती मत करना, अगर टाइम मिले तो करना, लेकिन बड़े आराम से करना। आपको मैंने रोज एक दिन का चैलेंज दिया ना, आप इसे पूरे दिन करोगे तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना, उसे रात में एक नोटबुक में लिखना। इससे आपको पता चलेगा कि कब आपने इस काम को बहुत अच्छे से किया, कब नहीं कर पाया। जब आप फिर से 1 वीक का चैलेंज लेते हो तब आपको क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। और जब आप दूसरी बार इस काम को करोगे ना, तो आप इसे और बहुत ही अच्छे से कर पाओगे और आपसे गलतियां कम होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। पहले दिन आपने एक चैलेंज लिया, दूसरे दिन एक चैलेंज लिया। आप देखोगे कि जब आप तीसरे दिन में तीसरा चैलेंज लोगे ना, तो पहले और दूसरे दिन का जो चैलेंज था वो भी होने लगेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे होने दो। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आज के चैलेंज पर। जब आप कुछ दिनों तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि हर रोज हर चीज होने लगेगा। मतलब कि आप साइलेंस में भी रहोगे, अपने माइंड को भी ऑब्जर्व करोगे, आपका ध्यान अपने ब्रेथ के ऊपर और अपने बॉडी मूवमेंट के ऊपर भी होगा। फिर आप अपने आसपास हर चीज को ऑब्जर्व करने लगोगे, उसके ऊपर फोकस करने लगोगे। और जब भी आप कुछ भी कहीं पर भी रखोगे तो उसे ध्यान से रखोगे। इस तरह से आप देखोगे कि धीरे धीरे ये सब चीज ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। और इससे आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होगी और आप कुछ ही दिनों में एक कमाल के इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो, तो आपके पास उसे कंट्रोल करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। तो आज मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड दे दिया जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। मैंने आपसे ये भी कहा कि आपको इसे बड़े ही आराम से करना है, आपको जितना वक्त मिलता है उतना ही देर करना है। लेकिन इसके आगे अब आपको काम करना है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक अंतिम सलाह जरूर देना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी करोगे उसे एक स्माइल के साथ करना। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपने काम को और भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने जो कुछ भी सीखा उसकी प्रैक्टिस करो और आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।